हाय एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 10 के चैप्टर रियल नंबर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ना? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ फाइंड करने का मेथड है। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। एंड कॉमन मीन्स जो सब में शामिल हो उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। एंड फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर दैट मीन्स कोई एक, आप मान लीजिए कि कोई एक नंबर है। अब हम कह रहे हैं कि 6 मान लेते हैं, कोई एक नंबर है। अब कह रहे हैं कि इस 6 का फैक्टर निकालिए, दैट मीन्स 6 को डिवाइड करने वाला नंबर, उसी को तो हम कहते हैं फैक्टर। तो 6 को डिवाइड करने वाला जो जनरली नंबर है वो क्या है? 1 है। 1 6 को डिवाइड करता है। इसी तरह 2 भी 6 को क्या करता है? डिवाइड करता है। और कौन नंबर डिवाइड करता है? 3 6 को डिवाइड करता है। और एक लास्ट को जो है 6, वो 6 भी 6 को डिवाइड करता है। दैट मीन्स फैक्टर क्या हो गया? वो सभी नंबर जो 6 को डिवाइड करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर को ही हम क्या कह सकते हैं? डिवाइजर। दैट मीन्स जो डिवाइड करे, जैसे दिया हुआ नंबर 6 है, तो 6 को डिवाइड करने वाला नंबर हम क्या क्या देखें ना? 1 6 को डिवाइड करता है, और 2 भी डिवाइड करता है, और कौन डिवाइड करता है? 3 भी डिवाइड करता है। एंड लास्ट 6 मतलब इट सेल्फ ही खुद को डिवाइड करता है। तो 6 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 6 का अगर हम फैक्टर देखें तो क्या आ गया? 1 2 3 एंड, राइट। इसी तरह अगर आप 4 का फैक्टर हमसे आपसे पूछते तो 4 का फैक्टर क्या आ जाएगा? 4 का फैक्टर मीन्स 4 को डिवाइड करने वाला 1। 2 क्या डिवाइड करता है? यस, 2 भी डिवाइड करता है 4 को। एंड 3 नहीं करता है। एंड 4 मीन्स खुद खुद का डिवाइजर है। तो यहाँ से 1 2 एंड 4 ये भी क्या हो गया? 6 का फैक्टर हो गया। अब अगर हम देखते हैं कि कॉमन, कॉमन वर्ड का क्या होता है? कॉमन मीन्स शामिल, जो दोनों में शामिल हो। तो दोनों में शामिल क्या है? 1 है। देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 मीन्स 1 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है, और किसको डिवाइड करता है? 4 को भी डिवाइड करता है। और कौन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन? 2। जो 2 भी है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, मीन्स 6 और 4 को डिवाइड करने वाला नंबर क्या है? 1 है एंड 2 है, राइट। अब क्या कर रहा है? हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा नंबर आपसे पूछ रहा है कि 6 और 4 दोनों को डिवाइड करे, राइट। तो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2। तो 2 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करता है और किसको? 4 को भी डिवाइड करता है। दैट मीन्स फैक्टर, फैक्टर क्या हो गया? 6 एंड 4 का जो डिवाइजर है वो हो गया फैक्टर। एंड कॉमन जो दोनों में शामिल हो। एंड हाईएस्ट दैट इज सबसे बड़ा। अब हाईएस्ट को ही हम क्या कह सकते हैं? ग्रेटेस्ट भी तो कह सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं किसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, इसलिए इसको जीसीडी भी कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एचसीएफ फाइंड करने का कितना मेथड है। तो एचसीएफ फाइंड करने का 2 मेथड है। एक ये बचपन वाला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का हेल्प लेके, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ पे यूज करके हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ फाइंड करना है। और अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं, एंड देन फिर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको 24 एंड 36 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? 24 एंड 36 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 24 का जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या देख रहे हैं ना? 2 से डिवाइड कर रहा है 24, तो 2 से डिवाइड किए, दैट इज 12 बार में 24। अब क्या 2 से डिवाइड होने वाला? यस। तो 2 से डिवाइड किए 12 को, कितना बार में गया? तो 6 बार में। अब क्या ये 2 से डिवाइड होता है? जैसे हम जानते हैं कि 2 भी डिवाइड करता है 6 को, कितने बार में? 3 बार में। अब 2 क्या 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। तो 3 क्या करता है? यस, तो 3 भी डिवाइड करता है 1 बार में। तो जो 24 का
प्राइम फैक्टर आ गया वो क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 1। तो ये प्राइम फैक्टर है 24 का। अब इसको हम प्राइम फैक्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 24 है, इसको डिवाइड कर रहा है कौन, 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 एक फैक्टर हो गया और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 3 भी देखिए 24 को डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 24 का 3 भी एक फैक्टर है, इज अ प्राइम नंबर, और ये 3 क्या है, प्राइम नंबर, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। राइट। अब देखिए इसी तरह हम 36 का जब प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो 36 को प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, देखिए 2 डिवाइड करता है 36 को कितने बार में, 18 बार में। क्या 2 8 को 18 को डिवाइड करता है, यस, तो 2 9 जा 18। 2 क्या डिवाइड करता है, तो 2 9 को डिवाइड नहीं करता, 3, यस 3 डिवाइड करता है, 3 3 जा 9, और क्या करता है 3 3 को डिवाइड करता है। जब हम 36 का प्राइम फैक्टर निकाले तो क्या देख लिए कि 2 × 2 × 3 × 3 × 1, ये क्या आ गया 36 का प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, दैट इज एचसीएफ निकालना है, किसका किसका, अब 24 एंड 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर मीन्स दोनों में शामिल होने वाला कॉमन, तो 2 एक कॉमन है, तो हाईएस्ट हमको निकालना है, तो और क्या हाईएस्ट कोई और कॉमन है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं और एक 2 कॉमन है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे 2 भी कॉमन है, और क्या नंबर कॉमन देख रहे हैं कि 3 यहाँ भी है, ऊपर भी एक 3 कॉमन है, तो 3 इज ऑल्सो कॉमन। अब क्या 1 भी कॉमन है। अब क्या करना है, हाईएस्ट निकालना है, दैट मीन्स इसको आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 2 × 2 4 और 4 × 3 दैट इज 12। तो 12 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स 12 एक ऐसा डिवाइजर है जो कि सबसे बड़ा है, जो दोनों को डिवाइड करता है, 36 को भी एंड 24 को भी डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 है। 12 इसको भी डिवाइड करता है एंड 12 इसको भी डिवाइड करना है, ये क्या है, दोनों कॉमन है और सबसे बड़ा है, इसलिए इसको कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चलिए देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड क्या थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। अब डिवीजन मीन्स आप जानते हैं जनरली क्या है, डिवीजन है, दैट मीन्स जो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे उसमें मेरा डिवीजन का यूज होने वाला है। अब एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम होता है, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में आप स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस को कर रहे हैं, इसी को एल्गोरिदम कहा जाता है। मान लीजिए जनरल लाइफ में आप क्या कर रहे हैं ना, खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में आप क्या कीजिएगा, आग पहले जलाइएगा, फिर बर्तन डालिएगा, फिर अगर आप चावल बना रहे हैं तो पानी डालिएगा, तो पानी डालिएगा तो फिर आप क्या देख रहे हैं कि बॉयल हो रहा है, तब आप क्या डालिएगा, लास्ट में चावल डालिएगा। राइट, तो ये क्या है, जनरल लाइफ प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को ही तो हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, तो यूजिंग करेंगे डिवीजन लेमा का, क्या फाइंड करने के लिए, तो फाइंड द जीसीडी, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट, अब हम एक एग्जांपल से पहले देख लेते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, दैट मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो कोई आपको दो नंबर दे देते हैं, मान लेते हैं 12 है एंड 38 है, ये कोई दो नंबर है, अब ये दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे कंपेयर किए तो क्या देख लिए कि 38 इज ग्रेटर देन 12, तो बड़ा नंबर 38 हो गया और छोटा नंबर क्या हो गया, 12 हो गया। तो छोटा नंबर से किसको डिवाइड करना है, बड़ा नंबर को डिवाइड करना है। तो यहाँ से क्या देख लिए, 12 थ्री 36 एंड रिमाइंडर इज क्या गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या देख ले कि रिमाइंडर जो है वो मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, ये रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से फिर से हमको डिवीजन लेमा यूज करना होगा, अब किसके किसके बीच, इस 2 से डिवाइड करना है पहले वाला डिवाइजर 12 को, दैट इज इस 12 को डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 12 एंड रिमाइंडर की 0 आ गया। तो इस तरह आपको डिवाइड करना है छोटे नंबर से बड़े नंबर को, कब तक, जब तक कि मेरा रिमाइंडर क्या ना आ जाए,
जीरो ना आ जाए, राइट। तो इसी को हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, मतलब ऐसे ही एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 12 एंड 38 का जो एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया, ये नॉन जीरो नंबर 2 आ गया, जिसमें मतलब मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, का डिवाइजर है वही रिमाइंडर हो जाता है। तो 2 यहाँ पे एचसीएफ आ गया 12 एंड 38 का, राइट। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या करना, द एल्गोरिथम स्टेट्स दैट टू फाइंड द जीसीडी या फिर एचसीएफ ऑफ कोई भी दो आर्बिट्री नंबर ए एंड बी, तो भी रिपीटेडली हमको लगातार क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, लार्जर नंबर, बड़े नंबर को किससे, छोटे नंबर से। कब तक, जब तक कि मेरा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए, अंटिल द रिमाइंडर इज जीरो, जब तक कि मेरा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड करना है। और जो रिमाइंडर जीरो देगा उसी का डिवाइजर क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ आ जाएगा, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन में हम इसको करके देखते हैं। तो क्या कर रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका हम कंप्लीट प्रोसेस से यहाँ पे डिवीजन लेमा का एचसीएफ फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप गिवन, जो आपका दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, 210 एक नंबर दिया हुआ है और एक 55 दो नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कंपेयर किए तो क्या देख रहे हैं कि 210 जो है वो 55 से बड़ा है। तो फिर आपको क्या करना है, यूज करना है बाय डिवीजन लेमा। अब जब डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो यहाँ से क्या कहता है कि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कीजिए, दैट इज छोटा नंबर क्या है 55, अब बड़े नंबर को डिवाइड करना है, दैट इज 210 को डिवाइड करना है। अब देख रहे हैं तो कितना बार में जाने वाला है, 3 बार में, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15 प्लस 1 दैट इज 16, यही ना होगा। और फिर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10 माइनस 5 दैट इज 5 एंड 5 है ये, एंड 11 माइनस 7 दैट इज 4। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो आ गया नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो जब हम डिवीजन लेमा का यूज किए तो डिवीजन लेमा से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इसके साथ मल्टीपल एंड देन इसका इसके साथ एडिशन, वो किसके बराबर हो जाएगा, 210 के बराबर हो जाएगा। ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा था। तो यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं, 210 इज इक्वल टू 55 इंटू 3 प्लस 45। अब यहाँ से क्या देख लिए कि द रिमाइंडर जो आया है मेरा, रिमाइंडर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, द रिमाइंडर इज 45, द रिमाइंडर इज 45 क्या है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर से मेरा डिवीजन लेमा यूज होने वाला। अब किसके किसके बीच होने वाला है, इस रिमाइंडर 45 से डिवाइड करना है दिस रिमाइंडर 55 को। तो यहाँ से फिर से हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय डिवीजन। क्यों, क्योंकि मेरा रिमाइंडर जो आया है, सिंस द रिमाइंडर इज 45 आया था, इसलिए हम फिर से डिवीजन लेमा का यूज करें। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जीरो लाना है, तब तक हमको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो फिर से यहाँ से लिखेंगे बाय डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा का जब हम यूज कर रहे हैं, अब किसके किसके बीच, द डिवाइजर 55 एंड इसके बीच रिमाइंडर दैट इज 45, तो दोनों के बीच। तो 45 से आप अगर 55 को डिवाइड कीजिएगा तो जनरली कितना बार में जाने वाला है, 1 बार में, दैट इज 45 एंड रिमाइंडर इज 10। तो यहाँ से फिर हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो जब डिवीजन लेमा का यूज किए तो डिवीजन लेमा से आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 45 इंटू 1 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 55, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम फिर क्या देख लिए कि सिंस जो रिमाइंडर आ गया है वो क्या आ गया है, 10 आ गया है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो नहीं आया है, तो फिर से हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, डिवीजन लेमा का यूज करने वाले। अब किसके किसके भी, इस 10 से डिवाइड करेगा इस पहले वाला डिवाइजर 45 को। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, जब 10 से डिवाइड किया 45 को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 4 से 40 एंड रिमाइंडर इज 5। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, बाई डिवीजन लेमा। जब हम डिवीजन लेमा का यूज किए तो क्या देख लिए कि जो मेरा 10 है मल्टीप्लाई होके 4 बना प्लस 5, तो किस किसके बराबर है, 45 के बराबर। तो यहाँ से हम फिर से देख लिए, क्या देख लिए कि रिमाइंडर जो है
वो मेरा क्या है 5 है, दिस नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 5 आ गया। फिर से हमको क्या अप्लाई करना है, डिवीजन लेमा। तो अगेन फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन अप्लाइंग, फिर से हम अप्लाइंग कर रहे हैं क्या, डिवीजन लेमा। क्यों, क्योंकि मेरा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया। तो अगेन अप्लाई डिवीजन, फिर से हम डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं। अब किसके किसके बीच यूज कर रहे हैं, इस 5 एंड इस 10 के बीच। तो ये 5 डिवाइड करेगा किसको, इस 10 को। तो 5 से डिवाइड किया तो जनरली 2 बार में गया 10 और रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ से हम क्या देख लिए कि 5 मल्टीपल विथ 2 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ये हम लिख लिए। अब क्या देख लिए कि ऑब्जर्व दैट वी ऑब्जर्व दैट हमने क्या देखा, देखा कि जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो द रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हम कर देंगे हैंस टू एचसीएफ है किसके किसका, एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55, दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, दैट इज 5। तो 5 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है इस दोनों का, जो सबसे बड़ा है 5 ही, जो डिवाइड करता है दोनों को। तो यहाँ से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमको करना है, डिवीजन लेमा का यूज कर, डिवीजन लेमा का यूज करना है और हमको एचसीएफ फाइंड करना है। अब और एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें हम जनरली क्या करेंगे, तो सिर्फ डिवीजन लेमा यूज करेंगे। अब प्रोसेस को लिखना है आप खुद से। तो यहाँ से क्या करेंगे कि देख रहे हैं 124 जो है वो छोटा है इससे 148 को, तो इसको डिवाइड करेंगे। कितना बार में जाने वाला है, 1 बार में 124 एंड रिमाइंडर क्या आ गया 8 माइनस 4 दैट इज 4 एंड 4 माइनस 2 दैट इज 12। तो 24 आ गया रिमाइंडर। तो क्या ये 0 के बराबर आया है, नहीं आया। क्या करना है, फिर से हमको डिवाइड करना है इससे बड़ा नंबर, दैट इज इसको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइजर को, दैट इज 124 को डिवाइड कीजिए। तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप 5 बार में देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 दैट इज 12, दैट इज रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया। अब फिर से रिमाइंडर क्या देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 0 आया। तो इस 4 से फिर डिवाइड होने वाला है किसका, इस 24 का। तो क्या देख रहे हैं, जनरली 6 बार में 24 एंड रिमाइंडर इज 0। अब रिमाइंडर क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि एचसीएफ ऑफ 124 एंड 148 इज दिस नॉन जीरो नंबर 4। ये मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर डिवीजन लेमा कितना बार यूज हुआ है, यहाँ एक बार यूज हुआ, फिर यहाँ एक बार यूज हुआ, मतलब डिवीजन कितना बार यूज हुआ है, 3 टाइम्स यूज हुआ है। इसलिए 3 टाइम्स यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज हुआ है, इसलिए अब ये कंप्लीट आंसर आ गया क्या, और ही ऐसा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, मीन्स और ही ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो भी क्या सबसे बड़ा नंबर। अब आपको क्या है ना, दे दिया जाए कि आपको 3 नंबर दे दिया जाए, मतलब मोर देन 2 नंबर, 2 से ज़्यादा नंबर, तो फिर आप कैसे इससे फाइंड कीजिएगा। मान लीजिए कि इस तरह का नंबर तो दे दिए 2 12 एंड 18, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब इस तीनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर आप फाइंड कीजिए जो कि सबसे बड़ा हो। तो आप क्या कीजिए, जनरली फर्स्ट 2 का एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो ये 2 का एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर जो आएगा उसका इस थर्ड नंबर के साथ एचसीएफ फाइंड, राइट। तो चलिए क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये रूल लिखा हुआ है कि क्या करना है, पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 2 ऑफ द एनी गिवन नंबर, तो गिवन नंबर का हम यूज करेंगे मतलब एचसीएफ फाइंड करने के लिए। और फिर एचसीएफ फाइंड करेंगे थर्ड नंबर एंड ऑब्टेन इन द स्टेप 1, मीन्स स्टेप 1 में यहाँ पे जो हमने एचसीएफ फाइंड किया उसका एंड थर्ड नंबर का, और जो मेरा आएगा वो सेकंड स्टेप में वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा तीनों नंबर का गिवन 3। तो एक क्वेश्चन में हम इसका अप्लाई करके देखते हैं। क्या कर रहा है कि एचसीएफ फाइंड कीजिए, राइट, 36 84 एंड 148। तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 2 नंबर, कोई भी फर्स्ट 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लीजिए जो आपको इजी लगे। तो हम फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84। फर्स्ट हम क्या कर ले, फर्स्टली फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ, फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84। इसका भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं एचसीएफ।
फाइंड आउट एचसीएफ, यहाँ पे लिख लीजिए एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84, दोनों का एचसीएफ पहले हम फाइंड कर। क्या देख रहे हैं कि 36 जनरली छोटा है किससे, इस 84 से, तो इस 84 को आप डिवाइड कीजिए, तो क्या देख रहे हैं 2 बार में जाने वाला है, 6 2 जा दैट इज 72, राइट। और फिर क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 12 आ गया, तो क्या 12 जीरो के बराबर है, नहीं है, तो फिर किसको डिवाइड करेंगे इस 36 को, तो यहाँ से 36 को डिवाइड कीजिए दैट इज 3 बार में 36 एंड रिमाइंडर जीरो, तो रिमाइंडर जीरो आ गया, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि जो एचसीएफ है किसका किसका एचसीएफ ऑफ दिस इज 12 36 एंड 84 इज क्या आ गया 12 आ गया, मतलब दोनों का एचसीएफ जब फाइंड किए तो यहाँ से क्या देख लिए कि जो एचसीएफ आया है 36 एंड 84 का वो क्या आ गया 12 आ गया। तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमको इस 12 का और इस 148 का एचसीएफ फाइंड करना। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 12 एंड 148। अब 148 एंड 12 का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं 12 छोटा है किससे 148 से, तो डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाने वाला है 1 बार में 12 एंड रिमाइंडर 2 एंड फिर ये 8 आ गया, तो 2 बार में देखें 24 एंड रिमाइंडर इज 4, राइट। रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया, लेकिन वो क्या है विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब 12 से डिवाइड किए 148 को, तो क्या देख लिए कि ये 12 बार में आया है और 144 दैट इज जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया 4 आ गया, और विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब 4 आया तो 4 से अब फिर तो इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, कब तक जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 4 3 जा 12 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो जो एच सी एफ है किसके किसके बीच एच सी एफ ऑफ 36 84 एंड 148 इस क्या आ गया मेरा 4 आ गया। तो इस तरह हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी, तो प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब देखिए हम इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है जिसमें हम क्या करेंगे ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ फाइंड करना, जो कि जस्ट हमने अभी इसी लेक्चर में समझा है, तो आप 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर आप कर सकते हैं। अब देखो 2 3 4 6 है, इसमें क्या है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ ये है कि आप इसको मतलब थर्ड लेक्चर देखने से पहले आप प्लीज़ एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा को देख लीजिएगा, और उससे रिलेटेड इस तरह का टाइप का क्वेश्चन हमने वहाँ पर रखा है, तो एक बार देख लीजिए, आपको यहाँ पे चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।